भवा सावा मंगल चांडिका। कहा कि मंगल चंडी मंगल को मंगल करने वाली है, महान है इनकी महिमा, अपार है इनकी महिमा। कहे कि जिसके घर इस मंगल चंडी का उपवास होता हो, व्रत होता हो, उसका घर सदा मां दुर्गा विराजती है, वह चंडिका विराजती है। कहे मूर्ति भेदेन सा दुर्गा मूल प्राकृति, मूर्ति भेदेन सा दुर्गा मूल प्राकृति। काग मूर्ति का भेद होगा, उसे आप चंडी कहेंगे, उसे काली कहेंगे, उसे दुर्गा, तो उसे सरस्वती, उसे लक्ष्मी, अलग अलग नाम से पुकारेंगे। लेकिन बुद्धिमान और भक्त मनुष्य कहते हैं कि सब एक ही रूप है, उसे दुर्गा कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है। माता चंडी को साक्षात दुर्गा जानना चाहिए। और हे राजा जन्मेजय, मां आदि शक्ति का जन्म कैसे हुआ, कैसे माता ने प्रगति को धारण की, इसे मैं तुझसे कहता हूं। और कहने लगे कि यह बात उस समय की, किस समय जब ताड़कासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था और ये राक्षस घोर अत्याचार करने लगा था। ये राक्षस अत्याचार करने लगे तो इनके 3 पुत्र हुए। इस तीनों पुत्र ने 3 संसार के निर्माण कर दिए, त्रिपुर के निर्माण कर दिए। जब त्रिपुर के निर्माण किए ना, तो सब के सब देवता भगवान शंकर के पास गए। ये त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए भगवान शंकर के पास गए। और जब भगवान शंकर के पास गए तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज भगवान सच्चिदानंद इन देवताओं के कल्याण हेतु सुंदर अग्रसर हो गए हैं भैया। अग्रसर हुए मां आदि शक्ति के रूप को सुंदर स्मरण करने लगे। भगवान शंकर स्वयं धनुष में बाण को धारण किए और त्रिपुरासुर के उस संसार को नेतने लगे। बाण से नेत रहे हैं, पशुपति अस्त्र को प्रकट कर रहे हैं। भगवान के नेत्र बंद है, नेत्र इतना समय तक बंद रहा, इतना समय तक बंद रहा कि पूछो ही मत। अत्यधिक समय तक बंद होने के कारण आज भगवान सच्चिदानंद के आंख से आंसू गिरने लगे। कल की कथा में आप सब सुनेंगे कि रुद्राक्ष की महिमा देवी पुराण में किस प्रकार से बताई। इसे कल की दिवस की कथा में सुनेंगे। कहा कि आंसू गिरे ना भगवान के आंख से, तो कहा कि उसी आंसू से रुद्राक्ष का जन्म हुआ। तो भगवान के कितने नेत्र है भोलेनाथ के? कितने नेत्र हैं? 2 कि 3? तीनों नेत्र से अश्रु गिरे और तीनों नेत्र से गिरे तो अलग अलग रुद्राक्ष का जन्म हुआ। इसे देवी भागवत में स्पष्ट सुंदर वर्णित किया गया है। जो शिव महापुराण में वर्णित नहीं है वो चीज देवी पुराण में वर्णित की गई है। आज कहेगी भगवान शंकर को शक्ति चाहिए था। जब शक्ति चाहिए था तो उसी आदि शक्ति मां जगदम्बा, मां भवानी दुर्गा का स्मरण करने लगे। और करने लगे तो सबके मंगल करने वाली मंगल रूप को धारण करके मंगल मूर्ति मां आदि शक्ति मंगल चंडी के रूप को धारण किए और धारण करके भगवान शंकर के हृदय में समा गए। और शिव को शक्ति मिल गए। शक्ति मिले तो बाण को ताने और तान करके छोड़े हैं। आगे दिव्य गति से गए और तीनों पूर का विनाश कर दिए। विनाश किए तो भगवान का नामकरण हुआ। भगवान को कहने लगे क्या? प्रेम से बोले त्रिपुर भगवान की जय, त्रिपुरारी भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। सुंदर भगवान के चरणों में सबके सब देवता प्रणाम किए।
भगवान ने कहा कि शक्ति मेरी नहीं है, उस मंगल चंडी की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण मैंने इस त्रिपुर का विनाश किया, वह मंगल चंडी की कृपा। कहे कि मंगल चंडी के व्रत को बताने लगे। भगवान व्यास जी महाराज कहे, राजा जन्मेजय, तुम्हें मैं उस आदि शक्ति मां भवानी के व्रत को कहता हूं, ध्यान से सुनिए। इस व्रत को आज राजा जन्मेजय ध्यान से सुनने लगे। कहने लगे कि प्रभु इस व्रत को कहिए ना, इस विधान को कहिए। आज व्रत को बता रहे हैं, इधर मां जगदम्बा के संपूर्ण व्रत के बखान को करने वाले हैं। आइए हम सब इस व्रत को सुनने से पूर्व मां भवानी के चरणों को प्रणाम करें, सुंदर प्रणाम करके इस दिव्य व्रत की ओर अग्रसर हुए। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। तोर बगिया के वो मोला बना ले गए मानी, ये माता से रवानी तोर बगिया।